सुबह से शाम तक इस शिविर के माध्यम से कई जानकारियां लोगों को मिलेंगी। विमेन डॉक्टर्स विंग झारखंड आईएमए और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वाली है सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान के तहत शिविर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में आज के इस दिवस पर मुख्य मंच की ओर इस समय माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण से कई जानकारियां लोगों को मिलेंगी। विमेन डॉक्टर्स विंग झारखंड आईएमए और स्वागत के बोलों के साथ स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वाली है सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान के तहत शिविर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में आज के इस दिवस पर मुख्य मंच की ओर इस समय वाली है उन्मूलन अभियान के तहत शिविर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर पहले फूल देना होगा ना सबको। मैम पहले लाइटिंग नहीं, पहले वेलकम प्लांट होगा, पहले प्लांट है, पहले वेलकम देना है। वेलकम लाओ। कह रही हूँ ना मैम। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें विमेन डॉक्टर्स विंग झारखंड आईएमए और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज के इस शिविर में सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मंच पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी का, साथ ही साथ हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर जे जयालाल नेशनल प्रेसिडेंट आईएमए, हमारे बीच मंच पर श्री अरुण कुमार सिंह सर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड, डॉक्टर कनिका गुप्ता एचओडी ऑन्को गायनोकोलॉजी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली का मंच पर मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर भारती कश्यप स्टेट हेड विमेन डॉक्टर्स विंग आईएमए झारखंड का मंच पर स्वागत, डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह सेक्रेटरी आईएमए झारखंड का मैं मंच पर स्वागत अभिनंदन करती हूँ। श्री अनुज सिन्हा सर स्टेट एडिटर प्रभात खबर सर का मैं मंच पर स्वागत अभिनंदन करती हूँ। श्री संजय सिंह सर दैनिक भास्कर न्यूज एडिटर रांची सर मैं आपका मंच पर स्वागत अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह प्रेसिडेंट आईएमए सर का मैं मंच पर स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ ही डॉक्टर आरएन शर्मा एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर सर का मैं मंच पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। चंदन के पौधे के साथ हम मंचासीन अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करेंगे। मैं वॉलंटियर्स से निवेदन करती हूँ कृपया चंदन के पौधे के साथ हमारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण का स्वागत और अभिनंदन करें। क्या बोलना?
प्रोटोकॉल को निभाते हुए ये पहनने के लिए सर नेशनल प्रेसिडेंट आईएमए सर का स्वागत अभिनंदन ये प्रोटोकॉल के तहत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह सेक्रेटरी आईएमए झारखंड सर का मैं धन्यवाद करती हूँ। और ये चंदन के पौधे के साथ स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। तालियां आपकी तरफ से हो, सैया ताली। प्रोफेसर डॉक्टर जे जयालाल नेशनल प्रेसिडेंट आईएमए महोदय का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन चंदन के पौधे के साथ। श्री अरुण कुमार सिंह सर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड सर का स्वागत अभिनंदन चंदन के पौधे के साथ हम कर रहे हैं। हरियाली और पवित्रता का प्रतीक ये चंदन का पौधा प्रदान कर रही हैं डॉक्टर भारती कश्यप स्टेट हेड विमेन डॉक्टर्स विंग आईएमए झारखंड। मंच पर डॉक्टर कनिका गुप्ता एचओडी ऑन्को गायनोकोलॉजी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली मैम का स्वागत चंदन के पौधे के साथ। डॉक्टर भारती कश्यप मैम का ही हम स्वागत करेंगे। मैम आप सबका स्वागत कर रही हैं। तालियां आप सबकी तरफ से। श्री अनुज सिन्हा सर स्टेट एडिटर प्रभात खबर, श्री संजय सिंह दैनिक भास्कर न्यूज एडिटर रांची सर का स्वागत अभिनंदन। डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह प्रेसिडेंट आईएमए रांची और डॉक्टर आर.एन. शर्मा एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर सभी का चंदन के पौधे के साथ स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आपकी तरफ से हो, सही या ताली आप बजाते रहें। मंचासीन सभी अतिथियों का चंदन के पौधे के साथ स्वागत और अभिनंदन। विमेन डॉक्टर्स विंग झारखंड आईएमए डॉक्टर भारती कश्यप मैम को प्रदान करें चंदन का पौधा। मैम आपको भी हम लोग प्रदान कर रहे हैं चंदन का पौधा। आप बहुत बहुत धन्यवाद। विमेन डॉक्टर्स विंग झारखंड आईएमए और स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये महत्वपूर्ण पहल करते हुए एक अभियान इसकी शुरुआत हुई है। एक नई गति, एक नई दिशा, एक नए संकल्प के साथ कि सर्वाइकल कैंसर का हम उन्मूलन करके रहेंगे और इससे संबंधित सारी जानकारियां महिलाओं को और समाज के सभी को हम देंगे ताकि लोग इससे संबंधित जानकार बने, जागरूक बने। तो आइए ईश्वर से दुआ मांगते हुए हम एक ऐसा दीप प्रज्वलित करें जिसकी रोशनी में हमारा मार्ग प्रशस्त हो और हमें इसके बारे में ज्ञान की प्राप्ति होती रहे और हम इससे पूरी तरह से अपना बचाव कर सकें। मैं माननीय मुख्य अतिथि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ। साथ ही साथ डॉक्टर प्रोफेसर जे जयालाल नेशनल प्रेसिडेंट आईएमए महोदय से निवेदन करती हूँ दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। मंचासीन सभी अतिथि गणों से मैं सादर निवेदन करती हूँ दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए। सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान के तहत मूविंग टुवर्ड्स मेकिंग झारखंड फर्स्ट सर्वाइकल कैंसर फ्री स्टेट ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष में हमारा झारखंड पहला ऐसा राज्य बना है जो इससे उन्मूलन के लिए सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड विमेन डॉक्टर्स विंग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड। दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। तालियां आपकी तरफ से जोरदार हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिविर हम सबके लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान हम सबके लिए। विमेन डॉक्टर्स विंग झारखंड आईएमए और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी का, बहुत धन्यवाद हमारे प्रोफेसर डॉक्टर जे जयालाल नेशनल प्रेसिडेंट आईएमए, श्री अरुण कुमार सिंह सर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी झारखंड एवं हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज के इस अवसर पर स्वागत संबोधन के लिए और इस अभियान पर, इस शिविर पर प्रकाश डालने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर भारती कश्यप, स्टेट हेड विमेन डॉक्टर्स विंग आईएमए झारखंड, महिला सशक्तिकरण की एक बहुत ही जीवंत उदाहरण डॉक्टर भारती कश्यप। मंच पर उपस्थित माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी,
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जयालाल सर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरुण सिंह जी, आईएमए के प्रांतीय सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप सिंह जी, आईएमए रांची के अध्यक्ष डॉक्टर शंभू जी, एसीएमओ डॉक्टर राघवेंद्र जी, दिल्ली से आई मैक्स हॉस्पिटल की कैंसर स्त्री रोग विभाग की हेड कनिका गुप्ता मैम, प्रभात खबर के स्टेट एडिटर अनुज सिन्हा जी, भास्कर के एडिटर न्यूज एडिटर इन चीफ संजय सिंह जी। सबसे पहले मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री एसीएस अरुण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने हमारे 2015 से चल रहे सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान को एक नई गति और दिशा दी है। विमेन डॉक्टर विंग की तरफ से हम सबका स्वागत करते हैं। पूरे झारखंड से जो डॉक्टर्स आए हैं प्रशिक्षण लेने के लिए, जो सैयाह हैं और जो मरीज हैं, 2015 से जब हम सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान चला रहे थे, तो हम 3 दिशा में काम करते थे। एक तो दूर दराज के गांव में जाकर हम कैंप लगाते थे, दूसरा सरकारी स्त्री रोग विशेषज्ञों को हम प्रशिक्षण दिलवाते थे। दिल्ली, कलकत्ता और अमेरिका के कैंसर स्त्री रोग विशेषज्ञों के द्वारा। इसके अलावा सरकारी जो सदर अस्पताल है उसमें सर्वाइकल कैंसर की पहचान और उपचार की मशीनों को भी हमने स्थानीय विधायकों की और माननीय गवर्नर द्रौपदी मुर्मू के सहयोग से 23 में से 11 सदर अस्पतालों में लगाया। रांची के सदर अस्पताल में मैंने खुद के वित्तीय सहयोग से इस मशीन को लगवाया और आज इस बात की बहुत खुशी है कि रातू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसी मशीन से सैकड़ों महिलाओं की जांच हो रही है और अभी तक 5 सर्वाइकल प्री कैंसर का ट्रीटमेंट कर उसे कैंसर मुक्त कर दिया गया है। मगर हम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। जो 6% पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज से ग्रसित महिलाएं हैं, जिनको कि आगे चल करके इनमें से कुछ महिलाओं को कैंसर हो जाता है, उनको हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उतनी स्क्रीनिंग नहीं कर पा रहे थे। हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले और उनको बताया कि सर, ये जो 6% टारगेटेड महिलाएं हैं, जो लक्षित महिलाएं हैं, इसकी स्क्रीनिंग सर जब होगी तो इससे काफी फायदा होगा और सर्वाइकल कैंसर को हम झारखंड से मिटा सकेंगे। तो हमारा लक्ष्य है 6% हाई रिस्क कैटेगरी। तो हाई रिस्क कैटेगरी कौन है? वह जिसकी शादी 18 वर्ष से पहले हुई हो, जिसकी 1 से ज्यादा लोगों से फिजिकल रिलेशनशिप हो, जिसकी जो तंबाकू और धूम्रपान करते हैं, जिसको बार बार गर्भ धारण गर्भपात होता है, जिसको जननांग संबंधी इन्फेक्शन होता है, जो गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं, ऐसे लोगों को हाई रिस्क कैटेगरी है। और आज जो महिलाएं आप देख रहे हैं वो हाई रिस्क कैटेगरी की हैं या संभावित लक्षण वाली हैं। संभावित लक्षण क्या है? रजोनिवृत्ति के बाद अगर ब्लीडिंग है, रक्तस्राव है, तो ये सर्वाइकल कैंसर का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। फिजिकल रिलेशनशिप के बाद ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये सब जो होते हैं, तो ये सब सर्वाइकल कैंसर के बहुत बड़े लक्षण होते हैं। तो अगर हमने स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध किया था कि मंत्री जी, जो 6% है वो रैंडम 6% नहीं हो, वो हाई रिस्क कैटेगरी और जो सिम्टम वाली महिला है उनका ही हम करें। अभी तक झारखंड में हमने पॉपुलेशन वाइज कैलकुलेट किया तो 2,70,000 3 लाख महिलाओं की स्क्रीनिंग करनी है और रांची में 22,000 महिलाओं की स्क्रीनिंग करनी है। तो अगर माननीय स्वास्थ्य मंत्री इसकी महीने में समीक्षा करें, एसीएस जी इसकी समीक्षा करें, अरुण जी, तो और लगातार सरकारी अस्पतालों में इसकी स्क्रीनिंग चलते रहे, तो हम निकट भविष्य में सर्वाइकल कैंसर को अपने राज्य से मिटा देंगे। तो इसी आशा के साथ थैंक यू एंड जोहार। स्वागत, संबोधन और संबंधित विषय पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भारती कश्यप, स्टेट हेड विमेन डॉक्टर्स विंग, आईएमए झारखंड।
और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर उपस्थित डॉक्टर कनिका गुप्ता, एचओडी ऑन्को गायनेकोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आप दिल्ली से हमारे बीच आई हैं। आज के इस शिविर में आपके विशेष जानकारियां हमें चाहिए मैम। जोरदार तालियों के साथ मैम का स्वागत करें। नमस्कार। मंच पर बैठे सभी आदरणीय महानगण, मंच के पत्रकारगण, मेरी सहेलियां डॉक्टर्स और जो दूर दराज से आई हैं मेरी प्रिय सखियां, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि वो आज उन्होंने अपने घर की रोजी रोटी के बीच में ये टाइम निकाला कि वो आज आ सके यहाँ पर। अब दूसरी बात है, मैं एक ऐसी बात बोलने जा रही हूँ जिससे सबको लगेगा कि ये क्या बोल गई। मैं कोविड का शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि उसने हमें एक वायरस से पहचान कराई। अब ये एक खतरनाक वायरस है, तो जो हम आज डिजीज को बात कर रहे हैं वो भी एक वायरस के कारण है। वो HPV वायरस है, पोलियो वायरस है, कोविड वायरस है। हमें ये समझ में आ गया कि इनका इलाज संभव है, थोड़ा मुश्किल है। तो जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है वो एक वायरस के कारण है। हिंदुस्तान में हर 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु इसके कारण हो रही है। तो इसको समझना जरूरी है और इसके लिए सिर्फ इतना करना है कि हर 3 से 5 साल में आपके जन्मदिन के लिए या आपकी जो शादीशुदा दिन है, वेडिंग एनिवर्सरी है, उसके दिन एक डॉक्टर के पास जाएं, उनसे बोलें कि मेरे बच्चेदानी के मुंह से पानी की जांच यानी पैप स्मेयर कर दो। जो हमारी यंग लड़कियां हैं उनको हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। जो 9 से 15 साल तक की उम्र की हैं उनको 2 इंजेक्शन में काम चल जाएगा, और जो 15 से 25 साल हैं उनको 3 इंजेक्शन देके हमारा काम चल जाएगा। लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद भी पानी की जांच जरूरी है। आज जो हम कर रहे हैं वो देख रहे हैं, अगर देखने से हमें लग रहा है कि ये कैंसर की तरफ आगे छाला बढ़ सकता है तो उसी समय हम उसको नष्ट करने वाले हैं, जो कि हम क्रायोकोट्रिक के जरिए कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब आगे बढ़ें, आज इसको समझें, और कल जब आप लौटें तो अपने साथ 10-10 सहेलियों को लेकर वापस आएं कि देखो मुझे फायदा हुआ था। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सखियां, तुमको भी फायदा हो। धन्यवाद। बहुमूल्य जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कनिका गुप्ता, एचओडी ऑन्को गायनेकोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। हमें हार्दिक खुशी है कि आज के इस अवसर पर हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार श्री अनुज सिन्हा सर, स्टेट एडिटर प्रभात खबर की मौजूदगी है। मैं सर को सादर आमंत्रित करती हूँ, अनुज सिन्हा सर को। सर आप आएं और स्वागत करें वरिष्ठ पत्रकार महोदय श्री अनुज सिन्हा सर, स्टेट एडिटर प्रभात खबर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी, IMA के प्रेसिडेंट लाल साहब, मैडम गुप्ता दिल्ली से आई हैं, यहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी अरुण सिंह जी, और मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगण। ये एक बड़ा अवसर आया है आप लोग के बीच में, बड़ा अवसर, इसलिए कि आज एक तरीके से इस विषय पर काम करने वाले जो लोग काम कर रहे हैं उसकी टॉप टीम आपके सामने है। और किसके लिए मैडम दिल्ली से आप आई हैं, किसके लिए? अगर आप मोटो को देखें, उद्देश्य को देखें, तो बड़े उद्देश्य को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। आप सोचिए, बीमारी, कोई बीमारी कभी भी किसी व्यक्ति को हो सकती है, इसमें कभी भी भौचक नहीं होना है, लेकिन पहले आइडेंटिफाई तो हो जाए क्या परेशानी है। तो ये वो अवसर है जो महिलाएं जब जानकारी नहीं होती है और इनिशियल आरंभिक अवस्था में किसी बीमारी को पकड़ लेते हैं, उसका आसानी से इलाज हो सकता है। तो यहां पर डॉक्टर भारती कश्यप लंबे समय से यह अभियान चला रही थी, अब तो सरकार इसको अपने हाथ में ले चुकी है। ये बड़ा अभियान है और स्टेट अगर ये सफल रहा सब कुछ हो जो कि होने वाला है, तो झारखंड पहले स्टेट की ओर बढ़ेगा देश में
जो कि सर्वाइकल कैंसर मुक्त स्टेट होगा। और ये तभी संभव है जब पूरे स्टेट के लोगों का साथ हो। और ये देखकर खुशी होती है कि रातू के आसपास के लोग, आप सब महिलाएं यहां पर आई है जांच के लिए। गौर करिए, परेशानियां आती हैं, उसका निदान भी निकलता है। अगर यहां जो महिलाएं आई हुई हैं, अगर उनमें किसी को सिम्टम अगर होता भी है तो चिंता करने से निदान नहीं होता है। आप ये अंदर में संतोष करके कम से कम पहचान तो हो गई कि हमें क्या परेशानियां हैं। जो कोविड में हुआ, जांच होने के बाद मालूम होता है कि आपके शरीर में क्या परेशानियां है, इसलिए उसको उसी बोल्डली फेस करना है। कोई चीज ऐसा नहीं जो क्योर नहीं हो सकता है। तो अपने अंदर आत्मबल लाएं और निश्चित तौर पर थोड़ा सा प्रयास आपका रहेगा है तो ये अभियान गांव-गांव तक जाएगा। एक छोटी सी परेशानी को अगर आप उस समय तत्काल दूर नहीं करते हैं, यही परेशानी बड़ी होती है और बड़ा होकर जानलेवा हो सकती है। तो उसको शुरू में ही क्यों नहीं ठीक किया जाए। तो आज आपके पास एक अवसर आया है, जांच करने की जो अच्छी मशीन होती है, आधुनिक मशीन है, वो यहां पर आया हुआ है। इस अभियान को दूर दूर तक पहुंचाएं। ऐसा न हो कि ब्लॉक के आसपास में, रांची के आसपास में, पूरे स्टेट का अभियान होना चाहिए। और मंत्री जी, आपके लिए है कि कैसे ऐसे ऐसे कैंप, राजधानी बगल में है, रांची है तो यहां पर तो हो गया है, अंदर के एरिया में, गांव-गांव में, दूर-दूर में कुछ अभियान चला है। आप चले जाए साहेबगंज के इलाकों में, सारंडा में, डुमरिया में, पलामू के अंदर में, उन गांव में जब होगा जहां पे जो वहां की महिलाएं कहीं बाहर नहीं जा सकती हैं, जो आज तक गांव से बाहर निकली नहीं है, जब उनकी जांच होगी और उसमें किसी की, भगवान न करे, किसी को कोई परेशानी अगर निकलती है तो उसका हल, उसका इलाज तुरंत हो, ताकि इलाज के अभाव में झारखंड के किसी व्यक्ति की जान न जा सके। तो यही अभियान चला हुआ है। मुझे उम्मीद है ये एक सेवा का अभियान है, जागरूकता अभियान है, पहचान का अभियान है और ये हम सब लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। अस्वस्थता होती है, परेशानियां होती है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो ऐसे मौके पे आत्मबल लाने की जरूरत है, खासतौर पर उन महिलाओं को जो आज जांच करवा रही हैं, जिनको भी थोड़ी परेशानी है, आती है, चिंता नहीं करेंगे, उसका इलाज करवाना है गंभीरता से, सब कुछ ठीक होगा, सब चीज भला होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ कि आप इस अभियान को दूर दूर तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं और पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से उसका इलाज करवाएं। सब कुछ संभव है। आप स्वस्थ रहे, एक हेल्दी झारखंड रहे, सुखी रहे, आपका परिवार सुखी रहे, यही ऊपर वाली से भगवान से कामना है। धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड। आपके बहुत ही बहुमूल्य विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री अनुज सिन्हा, स्टेट एडिटर प्रभात खबर। हमारे बीच प्रशिक्षु डॉक्टर हैं जिनके बीच सर्टिफिकेट्स आपको दी गई है। चूंकि आपको काम पर भी लौटना है, इस शिविर में जिस अभियान के तहत हम सभी एकत्रित हुए हैं उस अभियान की ओर निकलना है, तो एक ग्रुप फोटो के लिए हम आमंत्रित करते हैं। आप सभी लाइनअप हो जाएं, एक ग्रुप फोटो हो जाए, उसके बाद आप सभी अपने काम पर लगेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को चाहिए कि कैंप भी चलता रहे, तो उनका एक ग्रुप फोटो यहाँ करवा देते हैं। ग्रुप फोटो के लिए थोड़ा सा हम लोग इंतजार करेंगे। हमारे बीच इस समय श्री अरुण कुमार सिंह सर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड। सर, मैं आपको आज के अवसर पर सादर आमंत्रित करती हूँ, आप आए और अपने बहुमूल्य विचार हमारे बीच रखें। सर का जोरदार तालियों से स्वागत करें अपर मुख्य सचिव झारखंड श्री अरुण कुमार सिंह सर। आज के इस सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान के शुभारंभ के अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे राज्य के अत्यंत लोकप्रिय, अत्यंत सक्रिय, अत्यंत उत्साही, दूरदृष्टि वाले हमारे माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी, आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर जयालाल जी, प्रभात खबर के स्टेट एडिटर अनु सिन्हा जी,
डॉक्टर पीके सिंह साहब इस कार्यक्रम के सूत्रधार, हमारी बहन जो पूरे राज्य में बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत तत्पर हैं, अत्यंत उत्साही हैं, डॉक्टर भारती कश्यप जी, मंच पर उपस्थित अन्य माननीय अतिथिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे चिकित्सक बंधुगण, रातू के हमारे भाइयों और बहनों, पत्रकार बंधुगण, यह अत्यंत हर्ष का विषय है जब इस प्रकार का एक अभियान आरंभ हुआ है। हालांकि अभियान 2015 से चल रहा है, बीच में इसकी गति थोड़ी मंथर पड़ गई थी, जैसा कि हमारा सरकारी तंत्र है जिसमें संवेदनशीलता की कभी कभी कमी हो जाती है, और जब संवेदनशीलता की कमी होती है तो जनता के दुख दर्द को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और प्रक्रियाओं में उलझ जाते हैं। आज उन प्रक्रियाओं से बाहर निकलकर उन्हें समाधान करने की दिशा में ये पहला कदम है। मोटे मोटे अनुमान के अनुसार राज्य की करीब 6% महिलाएं, 6% बहनें इस रोग से ग्रसित हैं, जिसका एक कारण है कि एक जीवन जो स्वस्थ जीवन है, स्वस्थ हाइजीन है, उस स्वस्थ हाइजीन में नहीं रहती हैं, जो बेसिक प्रिकॉशंस है उसकी जानकारी उनको नहीं है। एक वायरस है एचपीवी वायरस, इस एचपीवी वायरस से ये सर्वाइकल कैंसर होता है, और जितनी जल्दी इसकी पहचान हो जाए उतना ही सर्वाइवल की चांसेस ज्यादा रहती है। 95% बहनों की जीवन को हम बचा सकते हैं यदि समय पर इसकी पहचान हो जाए। राज्य में 40,000 हमारी सैया बहनें हैं, उन सैया बहनों को भी हम इस कार्यक्रम में चिन्हितीकरण के लिए उन्हें प्रशिक्षित करेंगे ताकि वो अपने अपने गांव की जो माताएं बहनें हैं उन्हें प्रशिक्षित कर सकें कि कैसे बेहतर लाइफस्टाइल से बेहतर सावधानियां बरतकर इस बीमारी से बच सकती हैं, और यदि किसी को दुर्भाग्य से इस प्रकार के लक्षण आते हैं तो उन लक्षणों का कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकें। इसके उपचार यंत्र भी हमारे सदर अस्पतालों में काफी वर्ष पूर्व उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन उनका भरपूर इस्तेमाल जैसा होना चाहिए वो इस्तेमाल शायद नहीं हुआ है। अभी माननीय मंत्री जी से बात हो रही थी कि हमारे राज्य में जो जांच हुई करीब 960 महिला बहनों की जांच, मात्र 9 में ही उन्होंने इस प्रकार के लक्षण पाए। तो या तो जांच में सीरियसनेस नहीं थी या वो डेडिकेशन का अभाव था, कहीं ना कहीं कुछ कमी। आवश्यकता इस बात की है कि कैसे हम
एक सिस्टमेटिक कैंपेन चलाकर सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके हमारे चिकित्सक बंधु हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हमारे गैर सरकारी संस्थाएं हैं, आईएमए हैं और भी जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उन सबको साथ लेकर के इस सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन का जो आज हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, यह हमारी जवाबदेही है, यह हमारा उत्तरदायित्व है कि राज्य का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बीमारी का शिकार न बने और कैसे उसे हम प्रिवेंट करें। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी हम लोग स्थापित कर रहे हैं, महिलाओं को हाइजीन की ट्रेनिंग देना, आइडेंटिफिकेशन करना इसका कि क्या क्या लक्षण हैं, इस प्रकार के कैंसर के और कालक्रम में बढ़कर के जो जीवन कोई लील लेता है, जानलेवा हो जाता है। तो इस दिशा में हमें ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। मेरी इस कार्यक्रम में जितने भी लोग भाग ले रहे हैं, सबसे ये अपील है कि आज के इस कार्यक्रम को से सीख लेंगे, इस कार्यक्रम से एक प्रेरणा लेंगे और कैसे इस अभियान को हम जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंचाएं और हमारे राज्य की कोई भी बहन इस सर्वाइकल कैंसर का शिकार न बने। आज यही हमें प्रण लेना है। आज के इस कार्यक्रम के लिए जो डॉक्टर भारती हैं, वो उत्साह से परिपूर्ण हैं और मैं डॉक्टर कनिका गुप्ता का नाम लेना भूल गया था, मिस कर गया था। तो मैं डॉक्टर कनिका गुप्ता जो दिल्ली से आई हैं, एक संकल्प लेकर आई हैं कि हमें मदद करेंगी, सरकार को मदद करेंगी, हमारे प्रशासन को मदद करेंगी और इनके साथ साथ और भी डॉक्टर्स बहुत सारे हैं जो इनके साथ जुड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज जो ये शुभारंभ हुआ है, इस शुभारंभ के बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। मैं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अन्य जिलों में भी इस प्रकार के हम लोग सफल आयोजन करेंगे और इस सर्वाइकल कैंसर को राज्य से समाप्ति की दिशा में ठोस कार्रवाई कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। आपके संबोधन की बहुमूल्य विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री अरुण कुमार सिंह सर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड। हमें हार्दिक खुशी है कि आज के इस अवसर पर हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर J.A. जयालाल, नेशनल प्रेसिडेंट आईएमए सर की उपस्थिति है। सर, आज के इस अवसर पर हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सर का। Beloved and respected Honorable Health Minister of this prestigious state of Jharkhand, the Additional Chief Secretary and the Secretary of Health, Honorable Shri Arun Singh Ji, the Secretary of Indian Medical Association of Jharkhand, Dr. Pradeep Singh, the doctor who has come from Delhi to help you, the heroine of this day, Dr. Bharti Kashyap, and other distinguished members, Dhanyavad of sabko. I am from Kanyakumari, Tamil Nadu, so it will not be possible for me to speak very fluently in Hindi, but लेकिन I am so happy आज का आवश्यक मुझे मिलता इधर झारखंड आने के लिए और सबको मिलता के अपॉर्चुनिटी लेके आप सबको मेरा धन्यवाद है। स्पेशली
I'm the national president of सारा डॉक्टर्स, हमारा देश का सारा डॉक्टर्स का प्रेसिडेंट है. सारा डॉक्टर्स के साथ हमारा झारखंड चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल सोरेन जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए. लेकिन क्योंकि देश में कोरोना का पीरियड में आप सबको बहुत with great care honorable chief minister or our health minister has taken care and saved the entire state from the onslaught of the COVID. So first of all, we would like to express our gratitude, our thanks to honorable chief minister and your minister for the excellent work they have done. So let us give a big clap to the honorable हमारा चीफ मिनिस्टर के लिए और हमारा हेल्थ मिनिस्टर के लिए. आज भारती कश्यप has taken a very novel, very imminent step सर्वाइकल कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए. हमारा देश में 2 कैंसर बहुत ज्यादा है, एक ब्रेस्ट कैंसर है और एक सर्वाइकल कैंसर है. If there is odd person, every 8 women there is 1 person is having cancer. If meeting में अभी 100 people are there, at least 10 people will have cancer. So but लेकिन ये कैंसर में early detect करते तो we can completely cure that, completely have the treatment facilities available है. So इसके लिए आज सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग कैंप इधर भारती कश्यप अरेंज करता है. मेरा रिक्वेस्ट ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर के लिए, सर इसके साथ सर्वाइकल कैंसर के साथ सभी लोगों को ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग भी साइमल्टेनियसली करना आवश्यक है. हमारा देश का बहुत बड़ा कैंसर सर्वाइकल कैंसर से ब्रेस्ट कैंसर है. So both cancer ladies में आएगा. So इसलिए both these cancers should be screened simultaneously, and if that is can be done, and that will be of a great effect. ये देश का आरोग्य और हेल्थ का देश डिपेंड अपॉन द डॉक्टर्स also, number of doctors. झारखंड is a growing state. ये देश का बहुत आवश्यक है. Lot of doctors should be created. So हमारा चीफ मिनिस्टर को मुझे थैंक्स करना चाहिए, लेकिन he has tried to get 6 medical college and 1 AIIMS medical college in Jharkhand. What is now known, I assure you on this platform, Indian Medical Association के साथ ये request को definitely we will take to the Honorable Health Minister of the nation and the NMC to give a special concession to Jharkhand and give permission to start the medical colleges immediately in this state, because there is a need of the hour, and only when we have more medical colleges and more doctors, the health of the country can be established. I always used to say health of the country depends upon the health of the professional. After health minister, health professionals के लिए lot of good work he is doing, and the Honorable Health Minister has assured the Jharkhand में Clinical Establishment Act, our Hospital Protection Act will be soon, it will be brought in. Doctors का safety के लिए, doctors का their coordination and betterment के लिए, these 2 acts are necessary here. Since both this act, Honorable Health Minister has assured, he will soon bring to this country. अभी सारा देश में 23 states में already these acts will help the doctors and empower them. मेरे अभी भी एक request Honorable Health Minister ही है, हमारा झारखंड में कोविड का समय में ये doctors, they because of their good work, 61 doctors have died in the COVID. Just because they were in the street, they were in the open space, they were treating the COVID. So ये हमारा देश का responsibility है. ये डॉक्टरों को, those who had died in COVID, Honorable Health Secretary and Minister, उनको COVID का martyr का list में they should be announced as a martyrs of this nation. And Honorable Health Minister, ये सब लोगों 61 doctors who had died in COVID, and some benefit, and their family should be given some concession. This में central government ने 50 lakhs देने के लिए, insurance से देने के लिए
are trying their best to give, but the state, it is a responsibility of the state also to give some. और आज के इस अवसर पर जब आपकी गरिमा में उपस्थिति हुई है, आपका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, पूरे लगन के साथ हर एक स्वास्थ्य की योजना पर बारीकियों से पैनी नजर रखते हुए आप लगातार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और सब तक स्वास्थ्य का लाभ पहुंचे। आपकी ये तमाम कोशिशें माननीय मंत्री महोदय श्री बन्ना गुप्ता सर, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं और लगातार छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बातों पर नजर रखते हुए सारी योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुंचे, झारखंड के कोने कोने तक पहुंचे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन कर सके हमारा झारखंड। इसी उद्देश्य के साथ लगातार कार्य कर रहे हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी। मैं आपकी जोरदार तालियां चाहूंगी और आपकी जोरदार तालियों के बीच में माननीय मंत्री महोदय को सादर आमंत्रित करती हूं। आज के इस अवसर पर आप आए और अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें, अपनी शुभकामनाएं हम तक संप्रेषित करें। जोरदार तालियां माननीय मंत्री महोदय के लिए। सर किसी में आज बहुत ही हर्ष का दिन है, खुशी का दिन है कि आज हम सब सर्वाइकल कैंसर के प्रशिक्षण और अभियान समारोह में उपस्थित हुए हैं और इस अभियान में बहुत ही बेहतर रूप से संचालन कर रही है हमारी बहन राजश्री जी। मंच पे बैठे राज्य के अपर मुख्य सचिव बड़े भाई श्री अरुण सिंह जी, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष जयलाल जी, मंच पे बैठी हमारी इस कार्यक्रम की कर्ता धर्ता और ना कभी थकने और ना कभी हार मानने वाली बहन भारती कश्यप जी, हमारे भाई प्रदीप सिंह जी, दिल्ली मैक्स अस्पताल से आई बड़ी बहन कर्णिका गुप्ता जी और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रखर स्तंभ बड़े भाई अनुज सिन्हा जी, बड़े भाई संजय जी, जयदीप जी, रांची ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभू जी, शर्मा जी, हमारे सहयोगी साथी आसिफ इकराम साहब, बड़ी बहन दीपावली जी, यहां उपस्थित सभी हमारे प्रेस छायाकार साथियों, दोस्तों और यहां उपस्थित सभी मेरे साथ काम करने वाले हमारे सहकर्मी साथियों, दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देने आया हूं, बहुत बहुत बधाई देने आया हूं कि आप हम मिलकर एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ाई लड़ने के लिए अपने अस्त्र और शस्त्रों के साथ मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से हम तैयार हैं इस सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध में। और हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सभी लोग बिना मां की कोख से, बिना हम किसी का जन्म नहीं हुआ है और हम सारे लोग यदि आए हैं तो हम किसी न किसी मां की कोख से ही पैदा होकर आए हैं, चाहे वो अरुण सिंह जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे यहाँ जितने भी हमारे पुरुष हैं या जितनी हमारी बहनें हैं, वो कोई न कोई मां की कोख से ही आई हैं। इसलिए इस पवित्र महिला रूपी समाज की दिशा और दशा और मानवता को जीवित रखने वाली हम उन सभी हमारी बहनों, हमारी माओं के
हम श्री चरणों में अपना सत नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। इसलिए भी प्रणाम करते हैं क्योंकि दुनिया ने बहुत तरक्की की है। मैं बार बार इस बात को उल्लेखित करता हूं कि दुनिया ने बहुत तरक्की की है और दुनिया जो है चांद और मंगल ग्रह में पहुंचने का काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक बूंद खून बनाने के लिए पूरे दुनिया के एक भी वैज्ञानिक ने एक बूंद भी खून बनाने का काम नहीं किया है। लेकिन वो मेरी माँ और बहन की कोख है, जिस कोख में हम आप जैसे लोग जो है पूरा शरीर लेकर उस कोख से जन्म लेते हैं और उस कोख में पलकर बड़े होते हैं और माँ के खून को पीकर, माँ के दूध को पीकर हम अपनी जवान जिंदगी जीते हैं। इसलिए हम ये बार बार इस बात को उल्लेखित करते हैं कि हमको जो है, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे एसीएस साहब को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब अरुण सिंह के सानिध्य में हमारे स्वास्थ्य विभाग लगातार नए नए इनोवेशन में नई नई व्यवस्थाओं में खड़ा है। और भारत सरकार ने अभी हम लोगों को कुछ चीजों के लिए जो है भारत सरकार ने भी तीसरे पायदान पर रखा है, जिसमें एक मैं समझता हूं कि हम पीसीपी एनडीटी एक्ट को भी मजबूत कर रहे हैं। उस दिशा में भी हम लोगों को जो है सम्मानित करने का काम किया है, क्योंकि हमारे जो बच्चे और बच्चियों का जो अंतर है, वो बच्चे बच्चियों के अंतर को लगातार हम कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और मैं अपने ग्रामीण अंचल से आई हुई बहनों को धन्यवाद देता हूं कि वहां पर जो है शहर की बनिस्पत वहां लोगों में ज्यादा अवेयरनेस है और 1000 बच्चों में 1070 बच्चियां हैं। इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देख रहा हूं कि हमारी जो है बहुत सारी हमारी जो है सैया बहनें हैं। हमारे अरुण सिंह साहब कह रहे थे उनके पक्ष में, लेकिन वो ये बात कहना भूल गए कि आपके पक्ष में जाकर मैं और एसीएस साहब ने जाकर दिल्ली में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को आपकी वेदना पीड़ा बताने का काम किया है और आपके हक को कैसे मजबूती से हम राज्य में लागू करें, इसके लिए हम लोगों ने जाकर केंद्रीय मंत्री जी से कहा है, प्रार्थना की है कि हमारी सैया बहनों का जो मासिक जो उनको जो है पैसा मिल रहा है वो बड़ा कम है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप हमारे स्वास्थ्य विभाग की देवदूत है, जो स्वास्थ्य विभाग की लाइफलाइन के रूप में है। क्योंकि हम कोई भी निर्णय करते हैं वो निर्णय को अंतिम पायदान तक ले जाकर, चाहे वो प्रसव का मामला हो, चाहे वो संस्थागत प्रसव हो, चाहे वो गांव के ग्रामीण हमारी महिलाओं को जो है स्वास्थ्य संबंधी लाभ देने की बात हो, हर चीज में आप जो है आपकी भूमिका बहुत महती भूमिका है। इसलिए उस महती भूमिका को भी हम लोग प्रणाम करते हैं। और मैं प्रणाम करता हूं अपने स्वास्थ्य विभाग के सभी लोगों का, जिन लोगों ने कोविड-19 जैसी इस भयानक बीमारी में, इस महामारी में भी जहां लोग खून के रिश्ते कमजोर होने लगे, मां को जो है अंत्योष्टि करने में पुत्र डरने लगा, पिता की अंत्योष्टि में पुत्र डरने लगा, पुत्र की अंत्योष्टि में पिता डरने लगा। जब खून के रिश्ते एक दूसरे के साथ कमजोर होने लगे, तो वहां पर हमारे स्वास्थ्य वर्करों ने, वहां हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने, वहां परिवार के सदस्य की भूमिका में अंत्योष्टि करने तक का काम किया है। नहीं तो पूरे देश के बहुत सारे राज्यों को आप देख लीजिए, जहां अंत्योष्टि करने के नाम पर लोगों ने शवों को जो है नदी में बहाने का काम किया। लेकिन झारखंड जरूर ट्राइबल स्टेट है, गरीब स्टेट है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम जो है कोविड-19 के विरुद्ध में लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने एक भी आपको ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिला होगा कि किसी के शव को हमने जो है नदी में फेंकने का काम नहीं किया। हमने हर शव को, जो भी शव किसी के भी घर का हुआ हो, हमने उसको अपना भाई भतीजा और माँ और पिता के तुल्य उसका जो है सम्मान पूर्वक अंत्योष्टि करने का काम किया, उसको जो है सुविधा देने का काम किया। और जब तक वो बीमार थे, उनको जो है हर बीमारी में हमारे जो है स्वास्थ्य कर्मियों ने, चिकित्सकों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, हमारी जो है हमारी हाउस कीपिंग की बहनों ने, हमारी सैया वर्करों ने, सबने मिलकर उसको मेहनत किया है और उसको स्वस्थ करने की हर दिशा और दशा को मजबूत किया है। हम ये नहीं कहते कि प्राइवेट संस्थानों ने नहीं किया है, लेकिन प्राइवेट संस्थानों की जो महती भूमिका होनी चाहिए थी, वो भूमिका बहुत कम थी। और लोग बड़ा ये समझते थे कि
सरकारी महकमा जो है वो सक्षम नहीं होगा, लेकिन सरकारी महकमा ने आप लोगों की ताकत ने ये साबित कर दिया कि आपकी ताकत ने इस राज्य का मान प्रतिष्ठा जो है पूरे देश के पैमाने पर कोविड-19 में बढ़ाने का काम किया है। इसलिए हम लोग आपके प्रति हमेशा अच्छे मन से, सच्चे मन से और आपके लिए अच्छा करने की सोच के साथ काम करते हैं। अभी हम निकल रहे थे, कुछ हमारी बहनों ने 15 साल के मुद्दे को कहा कि हम 15 साल से हैं, हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम एक बृहद रणनीति पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी होगा कि आपको जरूर पता चलेगा कि आपके भी हक और आपके भी अधिकार की रक्षा करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। अभी हमने एमपीडब्ल्यू के लोगों को भी उनका जो है मासिक जो है उनका दर बढ़ाने का काम किया है, उनका आय बढ़ाने का काम किया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारी नजरें आप तक नहीं है या हमारे जो है हमारे अपर मुख्य सचिव साहब की नजरें नहीं है, वो सब चीज हम लोग 1 to 1 बैठते हैं, एक एक चीजों पर बातचीत करते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं और ये कहने आया हूं कि ये सर्वाइकल कैंसर महिलाओं को मिली हुई बीमारी नहीं है। ये सर्वाइकल कैंसर हमारे पुरुषों द्वारा प्रदान की गई हुई एक बीमारी है जो महिला उसको झेलती है, लेकिन ये पैदा पुरुषों के द्वारा की जाती है। इसलिए इसके लिए पुरुषों को अवेयरनेस, उनको भी ये देखना होगा कि वो जो है ये बीमारी तो दे देते हैं। प्राय अमूमन एक और चीज पर भी मैं कहना चाहता हूं कि जब कोई बहन बेटी का जन्म करती है तो उसके घर में विशेष करके सास ससुर या पति उसको हे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वहां उसकी गलती नहीं होती, वहां गलती होती है पुरुष की, क्योंकि पुरुष में वो क्षमता और दक्षता होती है कि वो बेटा जने या बेटी, लेकिन उसके लिए कसूरवार पुरुष होता है, लेकिन उसके लिए दोष जो है बहन को, बहू को और उस घर की बेटी पर मनाया जाता है। इसलिए वैसे ही मैं कहना चाहता हूं कि ये सर्वाइकल कैंसर भी मर्दों के द्वारा प्रदान की गई औरत के ऊपर एक जो है ये तकलीफ दे बीमारी है। लेकिन जब इसके हम इनिशियल कारणों पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि इनका जो इनिशियल कारण है वो कारण यदि थोड़ी सी सावधानी हो, थोड़ा सा हमारा मर्द का सहारा हो, चूंकि ये प्राय ये हमारी जो है कुंवारी बहनों को नहीं होता है, ये हमारी वैवाहिक बहनों को होता है। तो जब मर्द, उस घर का मर्द ये जानता है कि उस घर में जो है उसकी धर्म पत्नी को ये समस्याएं हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि ये समस्याएं पति पत्नी के बीच में होती हैं, तो नहीं होता है, ये हमारी वैवाहिक बहनों को होता है। तो जब मर्द, उस घर का मर्द ये जानता है कि उस घर में जो है उसकी धर्म पत्नी को ये समस्याएं हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि ये समस्याएं पति पत्नी के बीच में होती हैं, तो यदि मर्द उसका सहारा बन जाएगा, मर्द उसके साथ सहयोगी साथी के रूप में काम करेगा, मर्द उसके साथ जो है दोस्ताना संबंध बनाएगा, तो मैं समझता हूं कि जो इसका इनिशियल स्टेज है, और जो इनिशियल स्टेज है वो इनिशियल स्टेज में ही ये बीमारी को हम जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे, और इस बीमारी को आइडेंटिफाई करके उसका जो है उसकी जो बहुत साधारण सी उसकी क्रिया है कि उसको जो है हम गन से उसको जो है ओवरी के आसपास जो ये बीमारी होती है उसको हम जला देते हैं और ये बीमारी जो है खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें हमारे मर्दों के सहयोग की जरूरत है और थोड़ा हमारी बहनों को तत्पर रहने की जरूरत है, क्योंकि मैं अभी भारती कश्यप से इस पर विवेचना कर रहा था, मैं हमारी बहन कृति गुप्ता से बात कर रहा था, तो मैं इस बात को समझने का प्रयास कर रहा था कि इसके इनिशियल क्या प्रॉब्लम होती है। तो इनिशियल बहुत साधारण प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं तो ऐसे राजनीतिक जीवन का व्यक्ति हूँ, ना मुझे चिकित्सा का कोई बहुत ज्ञान है और ना मैं चिकित्सा संवर्ग से आता हूँ, लेकिन जितना मैं अपने अधिकारियों से, जितना अपने जो है सहकर्मी चिकित्सकों से सुनता हूँ, उसी आधार पर उन्हीं के ज्ञान को सुनकर, समझकर उसी को थोड़ा सा उसका रूप परिवर्तन करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि जब हमारी जो है 18 से लेकर 50 साल की जो हमारी माँ और बहनें हैं, उनमें ये बीमारी जो है विशेष करके होती है, और जब ये बीमारी का जो इनिशियल स्टेज है वो जो है सूजन वगैरह हो जाता है, या वाइट डिस्चार्ज होने लगता है, या जो है मासिक स्राव जो है वो अनियमित होने लगता है, या एक
1 महीना में 2 बार होने लगता है, या फिर जो है समय उम्र होने के बाद बंद हो जाने के बाद भी जो है बीच बीच में मासिक स्राव होता है, तो इसके कई एक ऐसे लक्षण हैं जिन लक्षणों को हमको जो है कारण और निवारण पर चिंता करनी होगी। हमको उस विषय पर समझना होगा और विशेष करके मर्दों को समझना होगा और मर्द को ही उसका सहयोगी साथी बनना होगा और मर्द को यह समझना होगा कि औरत जो है, औरत केवल उसके लिए एक शरीर नहीं है, औरत उसके लिए एक जो है उसकी सुख का साधन नहीं है, औरत उसके लिए जो है परमार्थ के रास्ते पर चलने का एक विचार है। क्योंकि वो जिस औरत से हम बिस्तर होता है उसके पहले जो है उसको ये विचार करना चाहिए कि वो भी किसी माँ का बेटा है और किसी माँ के ही कोख से उसका भी जन्म हुआ है। क्योंकि मेरा ये बहुत स्पष्ट मत है कि माँ के बिना, बहन के बिना सृष्टि अधूरी हो जाएगी, सृष्टि इसके बिना नहीं चल सकती है। निश्चित तौर पर हम लोग पुरुष प्रधान होने का दम भरते हैं। हम भी अपने घर जाते हैं तो अपनी पत्नी को, माँ को, बेटी को कुछ टेढ़ी बात, कड़वी बात कहते हैं। दुनिया का परेशानी लेकर घर जाते हैं तो और कोई नहीं मिलती, लेकिन वही एक बेचारी अबला मिलती है, उसको टेढ़ी बात कह देते हैं। सहमती है, सहजती है, जाती है रसोई में जाकर पानी लाती है, चाय लाती है, सुख सुविधा पूछने का काम करती है, लेकिन वो डरी रहती है, सहमी रहती है। लेकिन जैसे ही पुलिस की जीप, थानेदार एक जीप पुलिस लेकर आ जाता है और पकड़ने के लिए बाप भाई बेटे को पकड़ने जब आता है तो बाप भाई बेटा जो है वो चौकी के नीचे छुप जाता है, लेकिन वो डरी सहमी हुई मेरी माँ और बहन दरवाजे में खड़ी हो जाती है और कहती है कि हिम्मत नहीं है कि मेरे बेटे और पति को ले जाने हम नहीं देंगे। वही डरी सहमी माँ जो है वो शेरनी बन जाती है। और आपने डिस्कवरी में देखा होगा कि शेरनी हिरनी को खाती है और हिरनी को खाती है, शेरनी हिरनी को आहार के रूप में खाती है। लेकिन जब शेरनी हिरनी के बच्चे को खाने की कोशिश करती है तो हिरनी माँ बन जाती है और हिरनी माँ बनकर शेरनी से लड़ती है और अपने बच्चे को छुड़ा कर ले जाने का काम करती है। आपने देखा होगा, हम लोगों ने बहुत किताबें पढ़ी है, सत्यवान की किताब पढ़ी है, सावित्री की किताब पढ़ी है, हम जो है माँ दुर्गा की किताब पढ़ते हैं, हम जो है धर्म की किताबों में दिया है। तो इसलिए नारी की शक्तियां बहुत अपरंपार है, उन शक्तियों को समझने की जरूरत है, उसके साथ सहयोगी साथी के रूप में खड़े होने की जरूरत है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि ये सर्वाइकल कैंसर तब तक दूर नहीं होगा जब तक कि हम, हमारे जो भाई है वो अपनी पत्नी के साथ दोस्ताना संबंध नहीं करेंगे, उसकी दुख वेदना पीड़ा को नहीं समझेंगे और समय रहते हुए उसको उचित चिकित्सक प्रबंध नहीं करेंगे, तब तक ये दूर होने वाला नहीं है। इसलिए इसके लिए हमको अवेयरनेस लाने की जरूरत है। अभी मैं कह रहा था हमारे एसीएस साहब को कि एक 900 लोगों का हम लोगों ने सर्वे करवाया, पता नहीं किन महानुभावों ने सर्वे किया है, उसमें 900 में 9 लोगों को चिन्हित किया है। मुझे लगता है कि ये बीमारी को हमको और व्यापक रूप से देखने की जरूरत है, इसमें हमको व्यापक स्क्रीनिंग करने की जरूरत है। हमको इसमें जो है गांव में विशेष करके हमको जो है हमारी सैया बहनों को ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं, मैक्स से आई है हमारी बहन कृतिका गुप्ता जी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ हमारी इतनी चिकित्सक हैं, जैसे अभी डॉक्टर भारती कह रही थी रश्मि जी के बारे में, तनुश्री जी के बारे में, और भी बहुत, और अभी मुझे मालूम है कि हमारी बड़ी बहन है दीपाली जी, इनके नेतृत्व में भी बहुत लोगों को जो है इस समस्या से वो समय समय पर जो है स्क्रीनिंग करवा रही है, समय समय पर जो है हर गांव देहात में वो जो है कैंप लगवाती है। तो मुझे उम्मीद है कि जब व्यापक पैमाने पर हमारी जो है सैया बहनें, हमारे जो चिकित्सक बहनें हैं, वो जब डॉक्टर कृतिका गुप्ता के साथ बैठकर इसको बढ़िया बेहतर तरीके से सीखने का काम करेंगी, तो मुझे उम्मीद है कि हमको जो है, हम जो है कृतिका गुप्ता का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं कि उनको जो है चादर पहना दिया या उनको एक जो है हमने जो है प्रशस्ति पत्र दे दिया, बल्कि हम सम्मान तभी करेंगे जब उनके नेतृत्व में, उनके दिशा
दिशा निर्देशन में यहाँ की जो है हमारी चिकित्सक बहनें कम से कम 50-100 लोग सर्वाइकल कैंसर का बेहतर इलाज करने का काम करेंगी, तब हम समझेंगे कि हमारी जो है बड़ी बहन मैच से आई है, उनके आने का कोई फलाफल हमारे लोगों ने निकाला है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इनका ट्रेनिंग लेंगी और इसका एक वैक्सीन भी आता है, लेकिन वैक्सीन पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो 9 से जो है 18 वर्ष या उसके आसपास के बच्चों को दिया जाता है और उसके ऊपर के बच्चों को इनको 2 डोज दिया जाता है, उसके ऊपर के बच्चों को 3 डोज दिया जाता है। हम लोग वैक्सीन पर भी इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में हम लोगों ने 4 वेरिएंट को देखा था कोविड में, इसके बाद एक 5वां वेरिएंट भी निकला है जो ओमिक्रॉन के नाम पर, और इसकी जो है व्यापकता उससे 7 गुना ज्यादा है और ये 30 प्रकार से अपने आकार प्रकार और अपने जो है स्वभाव को बदल रहे हैं। इससे भी हमको सतर्क होने की जरूरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि जिस जोश और खरोश के साथ हमारी जो है बहन भारती कश्यप लबरेज है, मुझे लगता है कि उनके अंदर में जो क्षमता है, मैं सुन रहा था हमारी बड़ी बहन कृतिका गुप्ता कह रही थी कि भारती कश्यप का जब जन्म हुआ होगा तो इनकी माँ ने क्या खाया होगा जो ऐसी बेटी पैदा हुई है जो कभी हारती नहीं है, दौड़ती है और दौड़ाती है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों के अंदर में भी ये प्रबल इच्छा शक्ति होनी होगी कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं। कौन ऐसा विघ्न है जो विघ्न समाप्त नहीं हो सकता है। आपको याद होना चाहिए रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि सचे विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। है कौन वैसा विघ्न, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, नर के मग में खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़ मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण एक प्रखर से एक प्रखर छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वार्तिका भी उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वो नहीं पाता है, पीसा जाता है जब इक्षुदंड बहती है रस की धारा खंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती है लल्लाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झकझोरते हैं पल पल, सतपथ कर राह बताकर ही सोते से हमें जगाकर ही। इसलिए कोई समस्या ऐसी नहीं है जो समस्या हार मानने के लिए समस्या, यदि जो हार मानता है मैं समझता हूं वो कमजोर लोग हैं। और मैं अपनी बहनों को कहूंगा जो हमारी सैया बहनें हैं, आप चिंता मत करो, आपका भाई स्वास्थ्य मंत्री है, आपका भाई यहाँ का ACS है और हम आप लोग को जानते हैं कि आप कितनी मेहनत के साथ आप जो है गांव और गरीब के साथ अब खड़ी है। इसलिए आपके साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। हो सकता है थोड़ा देर हो लेकिन देर जरूर होगा, लेकिन हम लोग दुरुस्त काम करने में विश्वास करते हैं। यही आशा विश्वास के साथ आप सभी लोगों को इस सर्वाइकल कैंसर की इस व्यथा को दूर करने के लिए आप जो है इस राज्य के सहयोगी साथी के रूप में खड़े रहे, यही आशा विश्वास के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत जोहार। लास्ट ले जाते को सोबन के दुल्हार संगुर जोहार जोहार जोहार। आपके वर्षों के लिए शुभकामनाओं के लिए मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी। और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आप पहुंचे हैं। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं ACMO रांची डॉक्टर RN शर्मा जी को। धन्यवाद राजश्री जी। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज का यह कार्यक्रम यहाँ उपस्थित सभी लोगों के सकारात्मक सोच, संकल्प और समर्पण का प्रतिफल है। सब लोगों ने बहुत मेहनत की है और इस कार्यक्रम से एक तरफ जहां हमारे क्षेत्रीय मरीजों को, महिलाओं को चिकित्सीय लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर हमारे जो महिला चिकित्सक हैं झारखंड के, उनको प्रशिक्षित होने का, ज्ञानार्जन का, ज्ञानवर्धन का मौका मिलेगा। तो यह बहुत ही
अच्छी शुरुआत है और इस तरह के शिविरों के आयोजन से मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि झारखंड सर्वाइकल कैंसर मुक्त स्टेट बनेगा, साथ ही एनीमिया से भी मुक्त होगा, क्योंकि सभी महिलाओं को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां भी यहां दी जा रही हैं। तो मैं इस कार्यक्रम के समापन समारोह पर सर्वप्रथम हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, ओज और ऊर्जा से परिपूर्ण परम आदरणीय माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय श्री बन्ना गुप्ता जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्हें धन्यवाद देता हूं कि वो अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर इस कार्यक्रम की महत्ता को बल देते हुए यहां हमारे बीच सम्मिलित हुए हैं और इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति से इसे संवारा है, इसे शोभित किया है। इसके बाद मैं अपने विभाग के प्रकाश पुंज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आदरणीय श्री अरुण कुमार सिंह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं हृदय से कि उनका हमेशा निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहता है और हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारा मनोबल बढ़ता है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने नेशनल आईएमए प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर जे.ए. जयलाल जी का, who has taken pains in coming all along from Trivandrum to Ranchi to participate in this program and to encourage us, to motivate us and to throw some light on the path of our endeavors. I extend my sincere thanks to Dr. Kanika Gupta, Head of the Department of Oncogynecology, Max Super Speciality Hospital, who has come here to guide us and to train our doctors in Jharkhand, ताकि हम ये जो सर्वाइकल कैंसर की मुहिम है उससे हम लोगों को मुक्त कर सकें। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नीरज सिन्हा साहब का, अपने संजय सिंह जी का, जिनके आगमन से इस कार्यक्रम को एक गति मिली है, एक दिशा मिलेगी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने आईएमए के स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी का, हमारे आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह जी का, जो निरंतर आईएमए की गतिविधियों में अपना सहयोग देते रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस कार्यक्रम की मुख्य ऑर्गेनाइजर डॉक्टर भारती कश्यप जी का, who has been always seen showing her keen interest in utilizing her talent in serving the common people of Jharkhand. इनका निरंतर इस दिशा में कार्यक्रम चलता रहता है और इस तरह के शिविर के आयोजन में बहुत सक्रिय ढंग से अपनी भूमिका अदा करती रहती हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सभी डॉक्टर, महिला चिकित्सकों का, जो निरंतर इस तरह के कार्यक्रम में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाती रही हैं और मरीजों को लाभान्वित करती रही हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपनी सहभागिता प्रदान करने वाले लोगों का, अपनी सहिया बहनों का, जो मरीजों को मोटिवेट करती हैं, इस कार्यक्रम के बारे में अवेयर करती हैं, उन्हें यहाँ लाती हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने प्रेस और मीडिया के बंधुओं का, जिनकी सक्रिय भूमिका है इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में, इसको जन जन तक पहुंचाने में, और मैं समझता हूं कि उनकी ये भूमिका हमारे कैंपेन में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने मंच संचालक राजश्री जी का, जिन्होंने लगातार 2 घंटों से इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से संचालित किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन सभी महिलाओं का जिनके ऊपर यह कार्यक्रम केंद्रित है और वो यहाँ हमारे बीच उपस्थित हुई हैं और उन्होंने हम चिकित्सकों को, हम लोगों को उनकी सेवा प्रदान करने का मौका दिया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।